दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा समाचार जो तुमको भी हैरानी में डाल देगा। जी हां, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब जैसे कुत्ते की हालत होती है, वैसे ही अब आपके शत्रु की हालत कुत्ते से भी खराब होने वाला है। और अब वह न इधर के रहेगा न उधर के चारों तरफ। अब वह मुश्किल में पड़ जाएगा। उनकी जिंदगी समझो तो अब कुत्ते की तरह बदतर होने वाला है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि सब्र रखो, जब असली परिक्रमा शुरू होगा तो तुम्हारे हर एक सवालों का जवाब मिलेगा। और देख लीजिए दोस्तों, आपके सवालों का जवाब आपकी आंखों के सामने आ चुका है। अगले 2 दिनों में अचानक से आप देखेंगे अपने ही जीवन में छुपे हुए विरोधी का हालत ऐसा होगा जिन्हें देखकर तुम भी भ्रमित हो जाओगे। तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा 48 घंटे में ही कैसे परिवर्तन हो गया। भगवान ने तो साक्षात अब मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हां दोस्तों, आपके साथ हुआ एक एक अत्याचार का आज बड़ा निर्णय से वकालत किया जाएगा, मतलब फैसला किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, तुम अपने मुंह पर ताला लगा लो, काम को छोड़ दो, ये वीडियो देख लो। क्योंकि आप समझते होंगे कि ये कुछ मिनट की वीडियो आपके लिए मात्र एक साधारण है, परंतु इसमें जो गुड न्यूज छुपे हैं, इसमें जो बातें छुपे हैं, उन्हें जानना आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, जो समय जिंदगी ने लाया है वह बहुत इंतजार करने के बाद, बहुत कुछ भोगने के बाद अगर यह समय भी आपके हाथों से निकल गया तो हमें लगता है कि आप बाद में पछताएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऐसा गुड न्यूज भगवान एक बार देते हैं जिन्हें बड़ा ध्यान से हमें लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब यह घटना पूरी तरह से ग्राह गोचर और राशि से निर्माण हुआ है, और इनका निर्देशक प्रभाव इतना भयंकर है जो दोस्तों पूरी दुनिया को अब एक तहत हिला सकता है। लेकिन आपको तो बस एक काम करना है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, यह गुड न्यूज आखिरी तक सुनकर ही जाना। और सबसे पहले, अगर तुम लोग भी मां लक्ष्मी के चरणों को सख्त सख्त नमन करते हो, उनके भक्त हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करो और कमेंट में जरूर लिखना 3 बार जय मैया लक्ष्मी। उसके बाद देखना तुम्हारा परेशानी दूर होगा और तुम्हें सुख मिलेगा। तुम पैसा भी इतना कमाओगे कि कभी खत्म नहीं कर पाओगे। हां दोस्तों, शायद आप लोग अभी तक यह बात को नहीं जानते हैं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारा अत्याचार हुआ है। यहां तक कि दोस्तों, कई जगह पर आपको झूठ भी साबित किया गया है। मतलब आपके हालातों का लोगों ने एक अलग ही तरह से फायदा तो लिया है। यह आपकी कुंडली साफ साफ बता रहा है। भले ही तुम्हें पता नहीं होगा, परंतु आज दोस्तों, आपके बीते हुए तकलीफ भी बाहर निकल रहे हैं। जो अत्याचार हो गया था वह भी बाहर निकल रहे हैं। और आपके दुश्मन ने जितना कुछ आपसे छीना है, वह चाहे आपका समय हो, आपकी खुशियां हो, परंतु अब उन्हें मजबूर होकर आपका हर चीज लौटाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अब उनकी हालत बिगड़ जाएगी। अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि वह अपने आप को बड़ा महान समझता था। उन्हें लगता था कि तुम चुप रहते हो तो उनका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, और वह जबरदस्ती तुम्हारे साथ हर रास्ते पर अन्याय करता था। जी हां दोस्तों, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि एक न एक दिन आपका भी अच्छा वक्त आएगा। आप भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अब समझ लीजिए, एक तरफ से वही अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। आपके हृदय का बदला पूरा होने वाला है। एक तरफ से समझ लीजिए कि आने वाले अगले 2 दिनों में भगवान माता लक्ष्मी जी तुमसे वह लोग को दूर कर देंगे जो लोग मधुर मधुर बातें तो बोलता है, जो लोग तुम्हें झांसे में आकर्षित करता है और एक गलत ही मतलब तुमसे निकालता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे। पर यह सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। आप तो समझ रहे होंगे कि मैं खुश हूं, इतना ही काफी है। लेकिन शायद आपको यह पता नहीं है कि दोस्तों, आपके जीवन के लिए तो बहुत कुछ बना है। आपको तो रात और दिन दोनों में खुशियां मिलेगी। आप इतना बड़े इंसान हैं जितना कि यह कलयुग में नहीं होगा। अब तुम खुद को एक बार ध्यान से देखो कि तुम्हारे अंदर वह कौन सी खासियत है, वह कौन सा संस्कार है जो तुम्हें खुद पर गर्व होता है। क्योंकि दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपसे बड़ा बुद्धिमान और आपसे बड़ा स्वाभिमान शायद कोई होगा नहीं। आप इतने अच्छे हैं कि हम शब्दों में भी तुम्हें बता नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे माता लक्ष्मी जी ने यह आदेश दिया है कि अगले 2 दिनों में तुम्हारे पास जल्द से जल्द एक गुड न्यूज पहुंचा जाए, जिसमें साफ साफ लिखा हो कि तुम्हारे विरोधी को धूल चटाया गया है। तुम्हारा विरोधी अब गले के कुत्ते जैसा बन चुका है। इसलिए अब तुम खुशियां मनाओ, अपने चेहरे पर वह मुस्कान लाओ, जो वह खुशी ला दो जो पहले चला गया था।
लेकिन आज तक लौट कर नहीं आया था, पर अब लौट कर आ जाएगा। और दरअसल तुम लोगों को यह घटना से बिल्कुल घबराने डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज तो आपके जीवन में अब नया उदय उगने वाला है, जो लाने वाला है तुम्हारे लिए शुभ समाचार। मतलब आज जो तुम्हें जो मिल जाएगा दोस्तों, वह तुम्हारे लिए सोने पर सुहागा होगा और यह मिलने से रोकने पर भी नहीं रुकेगा। तुम चिंता मत लो, यह भविष्यवाणी सच होगा। बस तुम इतना ही ध्यान दो मेरे बातों पर जो हम बता रहे हैं। हम एक और बात की सावधान आपको भी रहना है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने चेतावनी तुमको भी दिया है। किस कारण से दिया है यह भी हम बताएंगे, लेकिन लाभ तुम्हारे लिए क्या आया है, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या जो 2 दिनों के भीतर जिंदगी में बड़ी घटना हो रही है दोस्तों। इस घटना से आप खुद को अपने जीवन में एक ऐसी खुशियां देखने जा रहे हो जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। हां, इस वक्त दोस्तों जहां आपको खुशी मिलेगा, वहीं आपके दुश्मनों को अब अपने जीवन में कुत्ते जैसे हालात से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वह कहते हैं ना कि दूसरों को दुख देकर कि दूसरों को अगर तकलीफ दोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसका परिणाम तो तुम्हें एकदम एक दिन जरूर मिलेगा। और दोस्तों आज तुम्हारे दुश्मनों को अपने बुरे कर्म का बुरा परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं आपके दुश्मनों ने आपको आंसू देने में और तकलीफ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। आपको कई बार लोगों ने जीवन में आगे बढ़ने से रोका है, कई बार लोगों ने आपके रास्ते का रुकावट बना है और आप जीवन में बढ़ता तो चाहते थे, लेकिन दोस्तों लोग आपको बढ़ने नहीं दे रहा था। कुछ चीज आपके लोगों के कारण अटके हुए हैं। लोगों के कारण दोस्तों आप जीवन में कई चीजों में सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको बिल्कुल भी अब यह सोच नहीं रखता है, क्योंकि दोस्त जो परिवर्तन का निर्माण तुम्हारे कुंडली में अब हो रहा है और माता लक्ष्मी जी जो आपकी जिंदगी में भयानक परिवर्तन कर रहे हैं, इससे आपका पूरा जीवन ही खुशियों से भर जाएगा। आप दोस्तों एक साथ अब 3 बड़े सपना को सच करने वाले हो, जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपकी आंखें खुली की खुला रह जाएंगे। आप दोनों दोस्तों जिंदगी में बहुत कुछ जिले हैं, समस्याओं को भी जिले हैं, तकलीफों को भी देखे हैं और लोगों ने आपको बहुत जीवन परेशान भी किया है। तो अब दोस्तों जो आप लोग जीवन में दूसरों के कारण आंसू रोते हुए आ रहे थे, तो आपके आंसुओं का अभिशाप हो चुका है और भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा से दोस्तों अब आपके आंसू खुशियों में बदलने वाली हैं। आपकी एक एक आंसुओं का अभिशाप किताब होंगे और एक एक आंसुओं की कीमत तुम्हारे दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, यह परिवर्तन आपके जीवन में अब एक नए सवेरा लेकर आ रहे हैं, एक नई जिंदगी लेकर आ रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप जीवन में क्या सोच रहे थे, क्या करना चाहते थे, लेकिन आज तक वह चीज आपको कभी करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों अब वह मौका तुम्हें मिलने जा रहा है। साक्षात माता लक्ष्मी जी तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि दोस्तों अब तुम्हें जीवन में किसी चीज के लिए किसी के सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा। और यहां तक दोस्तों जीवन में आप कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जो आपके जीवन में आपके कार्यों को रुकावट बन, जो आपके जीवन में आगे बढ़ाने में सोचना पड़े। जब आप जिंदगी में कुछ बेहतर तो करना चाहते हैं लेकिन वह कर नहीं पाते हैं, तो वह चीज अब आपको बिल्कुल भी जीवन में सोचा नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जी अब आपके जीवन में इस तरह से मेहरबान हो चुकी है, जो कि दोस्तों देखी जाए तो आपका जीवन एक नया सवेरा लेकर आएगा, एक नई खुशियां लेकर आएगा, जो कहीं ना कहीं दोस्तों आप किसी दिन का तो इंतजार हमेशा किया करते थे और इसके लिए आप लोगों ने जिंदगी में न जाने तो बहुत ही कोशिश किया था। लेकिन वह कहते हैं ना कि समय जब इंसान का बदलता है तो इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है, और वही समय आज तेरे लिए आ चुका है जो आपकी जिंदगी आप बदलने जा रही है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि माता लक्ष्मी जी आप सभी के ऊपर अब पूरी तरह से मेहरबान हो चुका है और आप तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल भी बेवजह परेशान नहीं होना है। जिंदगी में आपको बिल्कुल भी तकलीफ से नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों तुम्हारी तकलीफ की जो जिंदगी बरसों से चल रही थी, वह तकलीफ की जिंदगी अब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सच में दोस्तों अब आपकी आंखें खुल गई हैं और आपका जीवन का सपना भी पूरा हो गया है। मित्र माता लक्ष्मी जी ने आपकी कुंडली में बहुत बड़ा चमत्कार कर दिए हैं। आप दोस्तों
जिंदगी में तुम्हें इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। जो लोग हमेशा आपकी खुशियों को मिटाना चाहता था, आज उनकी खुशियां आंखों के सामने मृत्यु भी दिखाई देंगे। वह कहते हैं ना कि बुरा करोगे तो फालतू भी बड़ा मिलेगा, अगर अच्छा करोगे तो फल भी अच्छा आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, वह चीज आज जिंदगी में सीखने वाली है जो हमने कभी शायद सोच तक नहीं होगा। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के भीतर आप अपने जीवन के सपनों को सुधारने वाले हो और अपने जीवन की खुशियों का आनंद भी लेने वाले हो। मित्रों, आपकी जिंदगी में आपको कितनी खुशियां दिया था, कितने सुख दिया था। आप लोगों ने आज तक वह चीज शायद नहीं देखे थे जो आप चाहते थे। आज तक आपकी चाहत पूरी नहीं होती थी, लेकिन यह 2 दिनों के भीतर आपकी हर चाहत पूरी होगी। माता लक्ष्मी जी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन कर दिए हैं। अब माता लक्ष्मी जी का ऐसा चमत्कार तुम्हारे जीवन पर शुरू होगा जो आपकी हर एक चाहत को पूरी करेंगे और आपको जिंदगी में एक बेहतर खुशियां, एक बेहतर सुख प्रदान करने वाला है, जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपकी आंखें भी खुल जाएंगे और आपके सपनों की दुनिया भी एकदम से बदल जाएंगे। जी हां मित्र, अब अपने आने वाले भविष्य के लिए आपको कुछ भी सोचा नहीं है, क्योंकि दोस्तों तुम्हारा भविष्य अब बदलने जा रहा है। तुम जो जिंदगी को बिता रहे हो, जो जिंदगी को तुम देख रहे हो, वह जिंदगी आज तेरी जिंदगी से बहुत दूर जाने वाली है। जिंदगी ने तुम्हें दोस्तों आज तो खुशियों का कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया था जो तुम्हें आज ऐसी मिलने जा रही है। सच में दोस्तों, अब जीवन में ठोकर खाना बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों तूने जिंदगी में बहुत ठोकर खा लिया, लेकिन अब तुम्हें ऐसा समय बिल्कुल भी देखने का मौका नहीं मिलने वाला है जो समय अब तुम्हारे लिए आ चुका है। दोस्तों, अब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ने जा रहा है, जो नहीं जैसा आप लोगों ने जिंदगी में शायद आज तक नहीं देखे थे, जो अब आप लोग देखने वाले हैं। हम आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप जो चीज आपको परेशान करती थी, वह चीज आप दूर होगी। किसी भी संपत्ति को लेकर के विवाद आपके जीवन में चल रहे थे, तो आज वह समस्याएं दूर होगी। किसी काम धंधे को लेकर क्या आपको बहुत परेशान होना पड़ रहा था, आपकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और आप दोस्तों काफी मायूस दिखाई दे रहे थे, तो आज माता लक्ष्मी जी आपके चेहरे की वह मायूसी को दूर करेंगे जो आप कहीं ना कहीं उसे चीज में लेकर के बहुत ही परेशान थे। माता लक्ष्मी जी धीरे धीरे दोस्तों आपको जिंदगी में बेहतर जीवन देने जा रहा है। हम जानते हैं कि समय ने आपके साथ बहुत खेल लिया है और लोगों ने भी दोस्तों हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया है, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब इंसान का समय और वक्त बदलता है तो धीरे धीरे उन्हें जिंदगी में बहुत ही कामयाबी मिलती है और धीरे धीरे भी अपने जीवन को बदलते हुए देखते हैं। और कुछ ऐसा ही अब आपके भी जीवन में होने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको काफी खुशी देगा और आपके लिए जिंदगी में काफी बेहतर लाइफ भी जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर माता लक्ष्मी जी की कृपा से दोस्तों आप अपने जीवन काल में काफी खुशी का अनुभव करने वाले हैं, जो खुशी तुम्हें शायद बरसों पहले नहीं मिली थी, तो वह खुशी तो मैं आज मिलने जा रही हूं, जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपको भी यह यकीन हो जाएगा कि सच में हमने जिंदगी में कितना अच्छा कर्म किया था या फिर क्या किया था जो कि हमें ऐसा जीवन आज मिला है। मित्रों, जो चीज मैं आपको जिंदगी में हमेशा रूल थी, तो वह आज तुम्हें खुशियां देने वाली है। हम जानते हैं कि जिंदगी में आप लोगों ने बहुत रोया है, लेकिन वह कहते हैं ना कि रोना भी एक इंसान के जीवन का पार्ट है, और जब इंसान इस वक्त रोता है, जब उन्हें किसी चीज का दुख होता है, तकलीफ होता है, या फिर दोस्तों उनके साथ कभी धोखा होता है, किसी चीज की कमी होती है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है, आपके पास हुआ था, लेकिन अब वह चीज आपको बिल्कुल भी सोचा नहीं है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपके जीवन के एक नए राज्य के पर्दे उठा दिए हैं। जो आपके जीवन में जो परिस्थितियों आपको हमेशा नुकसान देती थी, जो परिस्थितियों आपको हमेशा दुख देती थी, आज वह परिस्थितियों आपके जीवन से बहुत दूर जाने जा रही है। मित्रों, इस वक्त बिना सोचे समझे आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। बिना ही किसी दोस्तों क्षेत्र, बिना ही सोचे समझे किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना भी आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। बड़ी मुश्किल काम आपके लिए बन सकते हैं। तो मुश्किल चीज आपको इस वक्त बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखता है, नहीं तो कहीं ना कहीं वह चीज आपको दूर कर सकती है।
मुश्किल जीवन में परिस्थितियों आपको बहुत परेशान कर सकती हैं और आपके जीवन बहुत ही चिंतित भी करने का मौका दे सकती हैं। लेकिन वह कहते हैं ना कि जिंदगी में आज अगर तुम मुश्किल जीवन को जी रहे हो तो कल तेरे लिए अच्छा जीवन भी आएगा। लेकिन मुश्किल अगर मैं भी तुमने हमेशा हिम्मत को कायम रखा है, मजबूत रखा है, तुमने कभी भी दोस्तों अपनी हिम्मत को नहीं हारा है, हमेशा अपने आप में मजबूती बना रखे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वह चीज आज आप सभी को सफल बनाया कि और तुम्हें सफलता की ओर भी ले जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज तुम्हारी हिम्मत तुम्हें जिंदगी में नई सफलता देंगे। दोस्तों, जो इंसान मुश्किल वक्त में खुद को हर लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, तुमने कभी भी मुश्किल वक्त हो चाहे जैसी वक्त हो, आपने हमेशा कोशिश करते रहें, उसका परिणाम तुम्हें अब माता लक्ष्मी जी स्वयं देने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस वक्त आप अगर किसी भी प्रकार के ऐसी चीजों में खुद को आगे बढ़ने से रुकती होगी आ रहे हैं तो वह चीज आपको कहीं ना कहीं आज सफल जरूर बनेंगे और आप उनमें सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आओगी। और इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप कुछ नई चीजों की शुरुआत करेंगे, जैसे कि नहीं बिजनेस की शुरुआत करेंगे, नए काम धंधे की शुरुआत करेंगे, किसी जगह पर नहीं कॉन्टैक्ट लेंगे किसी ने कंपनी में। दोस्तों, आप नई जॉब की शुरुआत करेंगे, आपको काफी लोगों का सहयोग मिलेगा और भाग्य तुम्हारे साथ रहेंगे और आप दोस्तों काफी उनमें फायदे कर सकते हैं। आमदनी आपकी होगी। नए काम की शुरुआत करने के लिए अति उत्तम दिन है। इसरो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी सोचा नहीं पड़ेगा कि यह काम अगर हम शुरू कर रहे हैं तुमने हमें घटा तो नहीं होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, घटा बिल्कुल नहीं होगा। आपके लिए फायदे के रास्ते हैं और आपको बेहतर फायदे भी मिलेंगे। आपको यह सोच करके परेशान नहीं होना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। फिर दोस्तों, अगर आप कोई चीज को अगर अधिक सोचते हैं तो करने के लिए दोस्तों वह चीज आपको काफी परेशान कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, जो चीज आपके मन को तकलीफ दे वह चीजों के बारे में आपको बार बार सोचना नहीं चाहिए। यह हमेशा ख्याल रखना है, आप अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा। समय रहते लिया गया निर्णयात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। आपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो कि भाग्य ने आप पर फेंके थे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर काफी कम हो गया है। अच्छा, कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ का मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधि के निवेश में पैसे का निवेश करने के लिए ये एक अच्छा समय है। संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों, और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गंवाया है। जी हां, केवल धन गंवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप
बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे, उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है। दोस्तों, हाँ, देखिए दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है, और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों, आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है, ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही 1 दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो, अस्थायी रूप से, यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है, खुद को लगे कि हां, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है। दोष है इस गद्दार का, जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है, तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो, वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते, वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बुझे हुए दीपक हो, और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना।
गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोचकर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं, फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है।
अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है, उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी।
हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये D नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के P अक्षर से शुरू होता है और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है।
तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है, तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। पूरे 612 सालों के बाद राहु आपकी राशि के तीसरे भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, चाहे दुश्मन एडी चोटी का जोड़ लगा ले, या शनि आपको आगे बढ़ने से रोके, या दोस्तों बुरी शक्ति आपको बढ़ने से रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब राहु आपके राशि के तीसरे भाव में है। तो दोस्तों, यह बड़ी बड़ी खुशियां मिलने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यह भविष्यवाणी दोस्तों, आज जो मैं करूंगा वह हर हाल में सच होकर रहेगी। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है, और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों, 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है। दोस्तों, जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं, तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है। दोस्तों, कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों, एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हम हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन, जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी।
इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों, अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा। दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां, आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है। और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया। वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान, आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है। और शुक्र जिस भी घर में होगा, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा। आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हां, कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों। और आप केवल उसी विपदा, उसी दोस्तों घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यहां मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप दोस्तों कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी। और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तक तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अब क्या गलत कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में पढ़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। साथ ही दोस्तों आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है। अपना चयन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। और ये सब चीजें दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको इफेक्ट करेगी।
तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी दोस्तों। बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा लेगा, उसको रात्रि में चैन की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास, और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है, यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गवाया है। जी हां, केवल धन गवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द, उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही, अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे, उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हां, देखे दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है, और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही एक दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो। अस्थायी रूप से यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हां, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। भगवान के संकेत को समझो। आखिर भगवान ने कौन सी गुड न्यूज आपके लिए भेजा है? आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? और देवों के लिए भगवान भोलेनाथ जी
साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर क्यों? आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाले हैं। और जो संदेश आपके लिए भेजा है, उसे संदेश में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगले 24 घंटे के भीतर कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है? इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लो। इसलिए आप अपने कीमती समय मैसेज थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 7 बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। आखिर वह कौन कौन सी सरप्राइज मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। इस समय अवधि में आप बहुत बड़ी बड़ी तरक्की करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इतना लाभदायक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि खुशखबरी सुनकर आपकी प्यास बुझेगी। दोस्तों, वीडियो तो अंत तक देखना ही है, लेकिन सबसे पहले अपनी इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू जरूर लिखें। भगवान शिव शंभू जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छा शुभ समाचार। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यह खुशखबरी भी आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए मैं बार बार लगातार कहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का बहुत बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100% सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और सब लोग देखेंगे आपका जलवा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ना कि भगवान के घर कभी कभी देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप जो चाहोगे वही होगा, जैसा चाहो वैसा ही होगा। बस थोड़ा सा इंतजार तो करो दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में होगा बहुत बड़ा उलटफेर और आपकी किस्मत हड़कंप मचा देगी। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास आने वाले हैं मौके ही मौके, क्योंकि आपकी कुंडली में बन रहा है गुरु पुष्य अमृत योग, कार्य सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राज योग, ध्यान योग जैसे कई बड़े शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे कि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय साबित होने वाला है दोस्त। तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से यह वह समय होगा जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आपके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि आप अपने जीवन में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो। दोस्तों, आपका भाग्य उदय हो रहा है और साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि एक ईश्वर, यह शक्ति अब आपको मिलने वाला है। देवों के देव भगवान महादेव जी परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको डरने की, घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी समस्त इच्छाओं को देवों के लिए भगवान महादेव जी पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी इतने निराले हैं कि वह अब आपकी कीमत को संवारने वाले हैं। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत संवर जाएगी, आपकी जीवन में 4 चांद लग जाएगा। इतना खास और महत्वपूर्ण भाग्यशाली वीडियो है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा समय देने की जरूरत है और हमारे साथ शुरू कर अंत तक बने रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द चल रही है, उन सभी दुख दर्द से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है, सभी परेशानियों से निजात मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अच्छी जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन में रोना रोने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं हो। पता है, कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपको जितना मिला है वही आपके भाग्य में है, और जो आपके भाग्य में है वह आपको ईश्वर किसी न किसी रूप में दे ही देंगे। और अगर नहीं मिला है तो थोड़ी सी देर होगी, लेकिन जरूर मिलेगा। खुद पर भरोसा रखें,
ऊपर वाले भगवान पर भरोसा रखें, परमात्मा को याद करें और अपना सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। फिर देखना आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कहां-कहां से आपको सफलताएं प्राप्त होगी, किन किन चीजों से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार धन की प्राप्ति होगी, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके लिए बहुत अच्छे सुनहरे मौके लेकर आ रहे हैं और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी भी आपके पर मेहरबान। दोस्तों, जब एक साथ दो दो बड़े देवता किसी के ऊपर मेहरबान हो तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो दो बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है और चमत्कार होने वाला है। जहां एक सिर्फ आपको अपने किस्मत का साथ मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर का भी साथ मिलेगा।